हाजिर हूं मैं आपके सामने आप लोगों के लिए ये वीडियो, जिसमें बिहार बोर्ड के द्वारा जो हर 3 महीने पे स्कूल में एग्ज़ाम होता, उसके ऑब्जेक्टिव सवालों का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आपको फिर 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझाया जाएगा। अगर हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको आप लोग देख लें, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए यहाँ से चलते हैं। 21 तक हो गया था, सॉरी 20 के बाद एक आपको क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट करने के लिए। संधारित्र के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है? In parallel combination of capacitors, which of the following quantities remain same for each capacitor? तो हमारा आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं विभवांतर। समांतर क्रम में कौन सी राशि? तो विभवांतर, समांतर विभवांतर, याद कर लीजिए। चलिए 23 नंबर, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 है। तो CS बराबर C/3, यहाँ 6, इसका मान 6, C/3, C का मान 18 माइक्रोफैराड। अब यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम में जोड़ने पे 18 + 18 + 18, तो CP बराबर 3 × 18, 18 × 3, 54 माइक्रोफैराड। आंसर क्या होगा? 54 माइक्रोफैराड। आप लोगों को समझ में आता है ना जो पढ़ाया जाता है? चलिए, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है उच्च वोल्टता। वान डी ग्राफ कैसा मशीन है? जो उत्पन्न करेगा उच्च वोल्टता। आगे बढ़ते हैं। 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड की धारिता के 2 संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी के आर पार श्रेणी क्रम में रखा गया। फिगर आइए, ये है आपका 6, ये है आपका 4। इसको हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से, चलिए तो ये है आपका 120, सॉरी 12 नहीं, 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। 4 माइक्रोफैराड संधारित्र का विभवांतर, पहले आवेश पता करिए। 6 चौके 24, 6 4 10, तो 2.4 माइक्रोफैराड है इसका धारिता। अब Q बराबर CV, Q बराबर CV, C का मान 2.4, V का मान 120, 12 चौके 48, 12 दूना 24 और 4 28 और 1 0, तो 288 माइक्रो कूलम। ये हो गया आवेश। अब हमको निकालना इसका क्या? विभव। तो V1 बराबर Q/C1, तो हो गया 288/6। तो यहाँ से काटेंगे 6 चौके 24। अच्छा, हमको 4 वाले का निकालना है ना, 4 का, यहाँ थोड़ा प्रोसेस में ये हो रहा। चलिए, तो हो गया 288/4, काटेंगे तो 4 7 बार में और 2 बार में 72 वोल्ट। कोई ऑप्शन? हाँ, यस, ए नंबर इसका आंसर आएगा, 72 वोल्ट। अगला सवाल, किसी धातु का प्रावैद्युत नियतांक होता है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। बहुत आसान सवाल। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपवाही, अपसरित अपवाही, ड्रिफ्टिंग गति होगी आपको, ड्रिफ्टिंग, ये ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, किरचॉफ का बिंदु नियम निम्नलिखित में किस सिद्धांत का पालन करता है? आवेश का प्रथम नियम, बिंदु नियम, प्रथम नियम, बिंदु नियम, करंट लॉ, सब फर्स्ट लॉ, वो किस पे? चार्ज पे, आवेश पे, ठीक है। और दूसरा नियम किस पे लागू होता है, किस पे आधारित है? कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद एक सेल के विद्युत वाहक बल को मापता है विभव मापी से। किससे मापा जाएगा? विभव मापी से। विद्युत वाहक बल को मापने वाला यंत्र विभव मापी। चलिए अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, दोनों। तो आंसर सी, दोनों, उच्च और निम्न दोनों। हमारा अगला सवाल है,
1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध होगा। जैसे देखिए ये तार है 1 2 3 4, 1/4 1/4 1/4 और 1/4 सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/4 का 4 पार्ट तो 1/16, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/16 ओम। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। हमारा अगला सवाल है एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, एम्पियर सेकंड एसआई मात्रक है आवेश का, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है सदिश राशि, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि। अच्छा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र P बराबर क्या होता है कमेंट में लिखेंगे। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, बाकी सब गलत है, V²/R सही है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता R बराबर ρL/A, ऑप्शन ए। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, देखिए यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अच्छा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है पता है आपको, कमेंट में लिख सकते हैं अगर पता है तो। बंद विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ का कौन सा नियम, शून्य होता है। अगला यदि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु भी अधिक लंबाई पे प्राप्त होगा, ऑप्शन क्या होगा बी, लंबाई बढ़ा देंगे और संतुलन बिंदु भी फिर आगे बढ़ जाएगा। हमारा अगला सवाल है R त्रिज्या N फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है B बराबर N μ0 I/2R, B समानुपाती N, B समानुपाती I, B व्युत्क्रमानुपाती R। खोजिए ऑप्शन में कौन सा, I समानुपाती और 1/R। चलिए ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चुंबकशीलता का विमा है, μ0 का विमा है। μ0 का ऐसा ही मात्रक आप बताइए, विमीय सूत्र हम बताते हैं। क्या विमीय सूत्र, MLT-2 I-2, ये वाला ऑप्शन बी, MLT-2 I-2। ठीक है, तो ये था आज का आपका पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए आप लोग इंतजार करें जिसमें मतलब 40 से लेकर 60 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं उनको शेयर कर सकते हैं।